आज हम कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी की कुछ पंक्तियां मैं अपने आप से जोड़ पाई हूँ। ये कहानी है कमलेश्वर जी की खोई हुई दिशाएं। तो मैं शुरू करती हूँ। और ये कोई स्पेशल बुक नहीं है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिंदी माध्यम की जितनी पुस्तकें होती हैं कला मंदिर पे मिलती हैं। कला मंदिर ये चांदनी चौक में एक शॉप है। तो मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में उनसे ली थी। ये लोकल बुक है। इसमें हमारे इस फर्स्ट सेमेस्टर की कहानियां संग्रहित तरीके से हमें मिली थी। तो मैंने उस टाइम पे ये खरीदी थी ये पुस्तक। अभी तो आप ऑथेंटिक बुक्स ही खरीदिएगा, मैं कहना चाहूंगी। सड़क के मोड़ पर लगी रेलिंग के सहारे चंदन खड़ा था। सामने दाएं बाएं आदमियों का सैलाब था। शाम हो रही थी और कनॉट प्लेस की बत्तियां जगमगाने लगी थी। थकान से उसके पैर जवाब दे रहे थे। कहीं दूर आया गया भी तो नहीं। फिर भी थकान सारे शरीर में भरी हुई थी। दिल और दिमाग इतना थका हुआ था कि लगता था वही थकान धीरे धीरे उतर कर तन में फैलती जा रही है। पूरा दिन बराबर हो गया। यही खड़ा सोच रहा था। घर लौटने का भी मन नहीं कर रहा था। आती जाती एक सी औरतों को देखकर मन और भी उबने लगा था। भूख पता नहीं लगी है या नहीं, वो दिमाग पर जोर डालता है। सवेरे 8 बजे से निकलता था। एक प्याली कॉफी के अलावा तो कुछ पेट में गया नहीं। और तब उसे एहसास हुआ कि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। दिमाग और पेट का साथ ऐसा हो गया है कि भूख भी सोचने से लगी है। निगाह दूर आसमान पर अटक जाती है, जहां चीले उड़ रही हैं और मौजे की शक्ल में कटा हुआ आसमान दिखाई दे रहा है। उस गदले आसमान के नीचे जामा मस्जिद का गुंबद और मीनार दिखाई पड़ रही है। उनकी नोक बड़ी अजीब सी लग रही है। पीछे वाली दुकान के बाहर चोलियों का विज्ञापन है। रीगल बस स्टॉप के नीम के पेड़ों से धीरे धीरे पत्तियां झड़ रही हैं। बसें जू जू करती आती हैं। एक क्षण ठिठकती हैं, एक और से सवारियों को उगलती हैं और दूसरी ओर से निकलकर आगे बढ़ जाती हैं। चौराहे पर बत्तियां लगी हैं। बत्तियों की आंखें लाल पीली हो रही हैं। आसपास से सैकड़ों लोग गुजरते हैं, पर कोई उसे नहीं पहचानता। हर आदमी या औरत लापरवाही से दूसरों को नकारता या झूठे दर्प में डूबा हुआ गुजर आता है। और तब उसे अपना वो शहर याद आता है। यहाँ से 3 साल पहले वो चला गया। गंगा के सुनसान किनारे पर भी अगर कोई अनजान मिल जाता तो उसकी नजर में पहचान की एक झलक तैर जाती थी। और यह राजधानी जहाँ सब अपना है, अपने देश का है, पर कुछ भी अपना नहीं है, अपने देश का नहीं है। तमाम सड़कें हैं जिन पर वह जा सकता है, लेकिन वे सड़कें कहीं नहीं पहुंचाती। उन सड़कों के किनारे घर हैं, बस्तियां हैं, पर किसी भी घर में वह नहीं जा सकता। उन घरों के बाहर फाटक हैं जिन पर कुत्तों से सावधान रहने की चेतावनी है। फूल तोड़ने की मनाही है और घंटी बजाकर इंतजार करने की मजबूरी है। घर पर निर्मला इंतजार कर रही होगी। वहां पहुंचकर भी पहले मेहमान की तरह कुर्सी पर बैठना होगा, क्योंकि बिस्तर पर कमरे का पूरा सामान सजा होगा और वो हीटर पर खाना पका रही होगी। उन्मुक्त होकर वह हवा के झोंके की तरह कमरे में घुस भी नहीं सकता और न उसे बाहों में लेकर प्यार भी ही कर सकता है, क्योंकि गुप्ता जी अभी मील से लौटे नहीं होंगे और मिसेज गुप्ता बेकारी में बैठी गप लड़ा रही होंगी या किसी स्वेटर की बुनाई सीख रही होंगी। अगर वो चला भी गया तो कमरे में बहुत अदब से घुसेगा। फिर मिसेज गुप्ता से इधर उधर की 2-4 बातें करेगा। तभी भी खाना खाने की बात कहेगी और खाने की बात सुनकर मिसेज गुप्ता का घर जाने के लिए उठेंगी। और फिर उसके बाद बड़ी खिड़की का पर्दा खिसकाना पड़ेगा। किसी बहाने खुराना की तरफ वाली खिड़की को बंद करना पड़ेगा। घूमकर मेज के पास पहुंचना होगा और तब पानी का एक गिलास मांगने के बहाने वो पत्नी को बुलाएगा। और तब उसे बाहों में लेकर यह कह सकने का मौका आएगा, बहुत थक गया हूँ।
लेकिन ऐसा होगा नहीं। इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के पहले ही उसका मन झुंझला उठेगा और यह कहने पर मजबूर हो जाएगा, अरे भाई खाने में कितनी देर है। सारा प्यार, समूची पहचान न जाने कहाँ छिप चुकी होगी। अजीब सा बेगानापन होगा। बेकरारी वाले के यहाँ भराई आवाजों में रेडियो गा रहा होगा और गुलाटी के थके कदमों की खोखली आवाज जीने पर सुनाई पड़ेगी। गली में कोई स्कूटर आकर रुकेगा और उसमें से कोई बिन पहचाना आदमी किसी और के घर में चला जाएगा। मोटरों की मरम्मत करने वाले गैरेज का मालिक सरदार चाबियां लेकर घर जाने के इंतजार में आधी रात तक बैठा रहेगा, क्योंकि उसे 15 साल पुराने मैकेनिक पर भी शायद विश्वास नहीं है। और सामने रहने वाले बिशन कपूर के आने की आहट भर मिलेगी। पिछली 2 साल में उसने सिर्फ उसके नाम की प्लेट देखी है, बिशन कपूर जर्नलिस्ट, और उसकी शक्ल के बारे में वह सिर्फ यह जानता है कि सामने वाली खिड़की में जब बिजली की रोशनी लगती है और सिगरेट का धुआं सलाखों से लिपट कर बाहर के अंधेरे में डूब जाता है, तो बिशन कपूर नाम का एक आदमी भीतर होता है। और सुबह जब उसकी खिड़की के नीचे अंडे का छिलका, डबल रोटी का रैपर और जली हुई सिगरेट, तीलियां और राख बिखरी हुई होती है, तो बिशन कपूर नाम का आदमी जा चुका होता है। सोचते सोचते उसे लगा कि मौजे की बदबू और भी तेज होती जा रही है और अब रेलिंग के पास खड़ा रहना मुश्किल है। जेब से डायरी निकालकर उसने अगले दिन की मुलाकातों के बारे में जान लेना चाहा। अंग्रेजी दैनिक में पहले फोन करना है, फिर समय तय करके मिलना है, रेडियो में एक चक्कर लगाना है, पिछला चेक रिजर्व बैंक से कैश कराना है और घर एक मनी ऑर्डर भेजना है। कल का पूरा वक्त भी इसी में निकल जाएगा, क्योंकि अखबार का संपादक परिचित नहीं है जो फौरन बुला ले और खुलकर बात कर ले और कोई बात तय हो जाए। रेडियो में भी कोई बात 10 मिनट में तय नहीं हो सकती और रिजर्व बैंक के काउंटर पर इलाहाबाद वाला अमरनाथ नहीं है जो फौरन चेक लेकर रुपया ला दे। डाक खाने पर व्यापारियों के चपरासियों की भीड़ होगी जो 10-10 मनी ऑर्डर के फॉर्म लिए लाइन में खड़े होंगे और एक कागज पर पूरी रकम और मनी ऑर्डर कमीशन का मिजान लगाने में मशगूल होंगे। इनमें से कोई भी उसे नहीं पहचानता होगा।